दोस्तों मैं राज पांडे आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। उससे पहले अगर आप पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट बुक के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आज की बड़ी खबर के बारे में फटाफट बात करेंगे। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए शशु प्रकाशन के द्वारा बहुत ही जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन आ गया है। एक अवसर ईश्वर ने आपको दिया है। उस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। पिछली बार कई प्रतियोगी छात्रों का सिलेक्शन नहीं हुआ था। कोई 2 नंबर से, कोई 4 नंबर से रुक गया था। कई ऐसे प्रतियोगी छात्र थे जिनकी एज नहीं थी, उनको पछतावा हुआ कि भर्ती आ गई, मुझे अवसर नहीं मिला। तो एक अवसर मिला है। अब की बार आपकी वर्दी आपके साथ होनी चाहिए, आपसे दूर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बेहतर तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा जो बुक तैयार किया गया है, यह बुक बहुत ही बेहतरीन है। इस एचडी गाइड के माध्यम से तैयारी करने पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह गारंटेड है, परंतु आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 सवाल पेपर आपको देखने को मिलेगा। 100% परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित यह बुक है और 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपकी तैयारी को बेहतर कर देगा। प्रश्नों की क्वालिटी देखिए। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी और बेहतर करने के लिए कॉम्बो पैक के माध्यम से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि चक्षु प्रकाशन ने कॉम्बो पैक तैयार किया है। इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। अब इस कॉम्बो पैक को कैसे मंगवाएं? तो किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर जाइए, वहां से आप इस बुक को मांगिए, कहिए कि चक्षु प्रकाशन का बुक हमें दीजिए। अगर वहां से नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऑनलाइन आप इसे मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया। अब आज की बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी में कई भर्तियों के अध्याचन प्राप्त हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी में कई भर्तियों के अध्याचन प्राप्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी भर्तियों का विज्ञापन आएगा। अध्याचन आयोग में भेज देना इस बात को इंगित नहीं करता है कि विज्ञापन आना तय है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेखा परीक्षक का अध्याचन, ईओ का अध्याचन, एडीओ का अध्याचन, बात समझ रहे हैं? गन्ना पर्यवेक्षक का अध्याचन, लाइब्रेरियन का अध्याचन, एलोपैथिक फार्मासिस्ट का अध्याचन, मुख्य सेविका का अध्याचन, अगर इन सभी अध्याचनों को आयोग में भेज दिया जाता तो क्या भर्ती आ जाएगी? नहीं। मैं आपको बता दूं, मुख्य सेविका का अध्याचन अभी तक नहीं पहुंचा है। चकबंदी लेखपाल की कोई चर्चा आयोग में नहीं है। गन्ना पर्यवेक्षक का अध्याचन एक बार भेजा गया था, रिटर्न कर दिया गया। सहायक विकास अधिकारी यानी कि एडीओ का जो है अध्याचन भेजे जाने की तैयारी है। तो आप मंडी निरीक्षक का प्रेषित है, मंडी पर्यवेक्षक का प्रेषित है, फार्मासिस्ट का प्रेषित है। पदों की संख्या के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है, पदों की संख्या के बारे में बताऊंगा विस्तार से। परंतु मैं यह बताना चाहता हूं कि लेखा परीक्षक, अधिशासी अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, केंद्र कोषागार लेखाकार, सहायक कोषागार लेखाकार या सहायक चकबंदी अधिकारी या फिर एजीटीए, सप्लाई इंस्पेक्टर, इन सब का अगर अध्याचन आयोग में पहुंच जाता है तो भर्ती 2026 में आ जाएगी, इसकी गारंटी नहीं है। ये 2026 में 5 से 7 भर्तियां देने की प्लानिंग में है। जो अच्छी भर्तियां, 5 से 7 भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, इसकी प्रबल संभावनाएं दिख रही है। छोटी भर्तियों की मैं बात नहीं करूँ, बड़ी बड़ी भर्तियों की बात करूँ जिसमें पद अच्छे खासे होंगे, अपेक्षाकृत संतुष्टि भरे होंगे। तो अब अध्याचन अगर कोई बताता है इतने पदों का अध्याचन है, भर्ती आ जाएगी, तो आप उस पर विश्वास मत करिएगा। आपको फेक जानकारी दे रहा है। एसटीईटी के रिजल्ट के संबंध में बड़ी अपडेट दे दूं। बिहार बोर्ड सोमवार को जो है, यानी कि आज, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करेगा। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। तमिलनाडु में एनडीए की होगी जीत। कौन बोल रहा है? गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। इतना दावे के साथ, इतना पक्का होके कह देते हैं कि जीत पक्की है।
लोग डाउट करने लगते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुक्कोट्टई आयोजित रैली में कहा कि बंगाल में जीतेंगे, तमिलनाडु में एनडीए जीतेगी। मतलब सारा डाटा पहले से ही तैयार कर दिया गया है। आप बताइए किसकी जीत होगी? भविष्यवाणी कैसे सही हो जाती है? और एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, अग्निवीर सैनिक हो, अगर परमानेंट होना चाहते हो, स्थायी होना चाहते हो, तो आपको शादी नहीं करनी है। अगर आपने शादी कर लिया तो आप स्थायी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस साल अग्निवीरों के पहले बैच का सेवा काल खत्म होगा। हजारों अग्निवीर बाहर हो जाएंगे। उसके बाद उनमें से 25% को वापस लेने में सेना में लिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट किया गया कि इस अवधि में कोई अग्निवीर विवाह कर लेता है तो वह स्थायी सैनिक के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो आपको शादी नहीं करनी है जब तक आप अग्निवीर है, अगर आप परमानेंट होना चाहते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज दूं, बड़ी खबर भर्तियों की। मेडिकल कॉलेजों में इस साल जो 1200 से अधिक चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती होगी। सहायक आचार्य के 1112, आचार्य के 44, प्रवक्ता फार्मेसी की 11 पद शामिल हैं। अन्य संवर्ग में भी 50 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। जल्द अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब ट्विटर की बात कर लेते हैं, एक्स की बात कर लेते हैं, एक्स पर पोस्ट करने की बात कर लेते हैं। एक्स पर गैर कानूनी कंटेंट अपलोड अगर आपने कर दिया, आप एक्स चलाने वाले यूजर हैं तो हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे अगर आपने एक्स पर गैर कानूनी कंटेंट अपलोड किया। अब अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी पुलिस भर्ती, जिसमें आयु सीमा में छूट मांगी जा रही है। लगातार पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद सभी अभ्यर्थी भयभीत हो गए हैं। आयु सीमा में सामान्य वर्ग को छूट मिलने के आसार कम है, नहीं है इसकी बात नहीं कही गई है, आसार कम है। नियमावली में समान वर्ग के लिए 18 से 22 वर्ष की आयु सीमा का ही नियम है। तो यार 18 से 22 वर्ष कोई आयु सीमा है? 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल। 18 पूरा ले लिया जाए, 19, 20, 21, 22 पूरा ले लिया 5 साल। अरे भैया आप बताओ क्या होगा? क्या होगा इस देश का, इस भविष्य, बच्चों के भविष्य का? अरे एज बढ़ाने में क्या दिक्कत है? क्या 18 से 22 साल के ही बच्चे जवान होते हैं, पुलिस बनने लायक होते हैं? 25 साल के बच्चे पुलिस बनने लायक नहीं है क्या? हम अपने देश पर गर्व करते हैं, हमें सैनिकों की जरूरत है, हमें पुलिस बल की जरूरत है, क्योंकि पुलिस बल की कमी है। और यहाँ 22 साल एज मांग लिया जाता है, 18 से 22 साल। क्या 23 साल वाले, 24 साल वाले, 25 साल वाले जो है पुलिस बनने में सक्षम नहीं है? बताइए। इस देश के युवा जो है 22 साल के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके अंदर दम नहीं रह जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इनके द्वारा जो है इस पर फैसला लिया जाएगा? हाँ, लिया जाएगा, पूरी उम्मीद है पक्ष में फैसला होगा। कई लोग लेटर भी भेजे हैं, उम्मीद है कि आयु सीमा में छूट मिलेगी। बोर्ड ने साफ मना कर दिया कि मैं इसका फैसला नहीं ले सकता, इसका फैसला शासन से ही होना है। जब शासन से होगा तभी हम आयु सीमा में छूट दे पाएंगे। एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी के माध्यम से बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं, और एसएससी एमटीएस के संबंध में आपको मैंने जानकारी ही दिया है कि परीक्षा उसकी स्टार्ट होने वाली है, तो आप अपनी तैयारी करिए। रेलवे में भी बम्पर भर्ती आने वाली है, बहुत जल्दी विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, बहुत जल्द आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। और पीएम मोदी जी लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी का दावा है कि 2047 तक जो है भारत बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगा। एक सवाल आप बताइए कि 2047 तक जो कोई दावा कर रहा है वह जिंदा रहेगा? हम तो कहते दावा 3 साल का होना चाहिए, 5 साल का कार्यकाल चुनाव का होता है, 5 साल के अंदर का दावा होना चाहिए। और 5 साल के अंदर जो अच्छा काम कर ले
100% से 50% अच्छा काम कर दे, डेवलपमेंट करके दिखा दे, वह आगे बढ़ जाए तो 50% करने के लिए। लेकिन 2047 का टारगेट, 2007 का टारगेट, 2080 का टारगेट रख दिया जाए, तो आप बताइए उस समय वह व्यक्ति रहेगा? नहीं रहेगा। अब एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में बड़ी बैठक होने वाली है। कल बैठक होगी और कल उम्मीद है कि कुछ अच्छा ही फैसला आएगा। कल के बैठक का हम लोगों को इंतज़ार करना है। शाम तक जो है 5-6 बजे तक खबरें आपको मिल सकती हैं। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चाएँ कल हो सकती हैं। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।